तो दोस्तों जो तुमने अभी क्वेश्चन करे 5 और 7 को क्या किया सर, मिला के हमने जो क्वेश्चन करे, तो अब सेक्शन 7 पढ़ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन और इंपॉर्टेंट के साथ एक्सपेक्टेड भी है ना। तो सेक्शन 7 का ये जो नोट्स है वो मैं तुम्हें ठीक है ग्रुप पे डाल दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट नए आए हैं, तो माइट बी पॉसिबल आईसीआई ने अभी उसे इनकॉर्पोरेट शायद ना किए हो। तो सेक्शन 7 को हम यहीं से पढ़ेंगे, अपने नोट से पढ़ते हैं। सर हमने पढ़ा डीपी सेक्शन 7, 5 क्या बोलता था, हु कैन बी अ पार्टनर। 7 क्या बोलता है, उन 5 के अंदर से दो खींचे, वो 2 कौन होंगे। ठीक है, जो पहला आप पॉइंट पढ़ेंगे वो पहला पॉइंट बिल्कुल आसान है सर, वो उसके क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं, राइट। क्या सर, सबसे पहली बात देखेंगे क्या, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एटलीस्ट, लाल लाल क्या दिख रहा है सर, 2 डीपी होने चाहिए, है ना। दोनों क्या होंगे सर, इंडिविजुअल होंगे, जिनमें से एक क्या होना चाहिए सर, याद आ गई बात सर, एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। अब सबसे बड़ी कहानी, एक राजा एक नारी, रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट कौन होता है ना। ये कॉन्सेप्ट जो लिखा है रेजिडेंट कौन होता है, ये लिखा है सेक्शन 6 है ना ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कहां लिखा है सर, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 में बात लिखी गई, जो आप इंटर में पढ़ेंगे। लेकिन उसकी एक बात चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, है ना, उसकी एक बात, उसके दिल में से एक बात चुरा कर 7 में डाल दी। ठीक है ना। रेजिडेंट, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कई बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, रेजिडेंट का मतलब नागरिक, ना पुष्पा ना, रेजिडेंट का मतलब नागरिकता से, आपके आधार कार्ड से, आपके वोटर आईडी कार्ड से कछु लेना देना नहीं है कि नहीं बात, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन नहीं है, कैनेडियन सिटीजन है, पर रेजिडेंट है। क्या बोल दिया सर, ये एक बार फिर से बोल दो, अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन नहीं है, रीजन क्योंकि उन्होंने सिटीजनशिप कहां के लिए रखी है, कनाडा के लिए रखी है, यानी उनके पास इंडियन आधार कार्ड, या आधार कार्ड नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन, तभी हम उन्हें ऐसे देखते नहीं, चुनाव होते तो कभी देखा, बाकी दिखा देते लोग, भैया ये लोग गए, मान लो रणवीर सिंह जाएगा दिखा देगा मैंने चुनाव डाल दिया, है ना, आमिर खान चले गए चुनाव डाल दिया, है ना, राइट, अनुष्का शर्मा विराट कोहली चुनाव डाल दिया। लेकिन अक्षय कुमार कभी नहीं आते उंगली दिखाते हुए, पता क्यों नहीं आते, क्योंकि उनके पास राइट नहीं है वोट करने का, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन वो इंडियन रेजिडेंट है। पता क्यों रेजिडेंट है, क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं। रहना और सिटीजनशिप प्राप्त करना दोनों बहुत अलग मुद्दे हैं। जैसे आपने देखा होगा, दोस्त यार, चाचा ताऊ मामा भांजा कहां चले गए, विदेश में चले गए, मान लो यूएस में चले गए, तो यूएस में उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, ग्रीन कार्ड उनकी सिटीजनशिप होती है, आधार कार्ड हमारी सिटीजनशिप, लेकिन वो वहां रह रहे हैं, भाई जॉब कर रहे हैं, है ना, आपके कोई बड़े भैया चाचा ताऊ कोई जॉब कर रहे हैं वहां पे, वो वहां पे जॉब कर रहे हैं, पर उनके पास सिटीजनशिप नहीं है, तो दोनों अलग मुद्दे हैं। अगर मैं किसी देश में रहता हूं, स्टे करता हूं, तो मैं वहां का क्या हूं, रेजिडेंट, मैं वहां का सिटीजन हूं, ये इसका मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, तो इनकम टैक्स वालों ने ये लिखी बात कि भैया हमें सिटीजन से टैक्स ना लेना, आईपीएल चल रहा है ना, कोई प्लेयर बता देना विदेश का, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, है ना, आईपीएल चल रहा है, कोई बता दो प्लेयर, डेविड वार्नर आ गया, चलो ऑस्ट्रेलिया के, है ना, राइट, वेस्ट इंडीज से क्रिस गेल आ गया मान लो, ठीक है, राइट, हाँ, और भैया साउथ अफ्रीका से वो आ गया कल डेविड मिलर, ठीक है, राइट। अब भैया ये विदेश में प्लेयर खेलने आ रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन इंडिया की धरती पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो इंडिया की धरती पे आ रहे, करोड़ रुपए लेके जा रहे, नहीं आ रहे, जा रहे हैं ना, और इंडिया में फिर एड में भी आ रहे हैं, ऐसे करते हुए, है ना, किंगफिशर के एड में आते नहीं आते, सारे के सारे आ जाते हैं नाचते हुए, ठीक है ना, राइट, और एड में भी नाच रहे हैं, तो पैसे ले लोगे। अब जब तुम इंडिया में आके मैच खेल रहे हो, इंडिया में आके ऐड कर रहे हो, इंडिया में पैसे कमा रहे हो, और कह रहे हो हम सिटीजन नहीं है, हम, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं, हम तो ना दे रहे टैक्स, तो भाई ये क्या बात हुई भाई,
है ना। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लॉ ने और पूरे देशों के लॉ ने ये कॉमन सा लॉ बनाया कि सिटीजन होने से टैक्स का लेना देना नहीं होगा। तू इंडिया में कितने दिन रुक गया उससे लेना देना होगा, है ना। तो इंडिया में कहा गया अगर आप इंडिया में कितने दिन रुक गए, इनकम टैक्स ने बोला अगर आप इंडिया में 120 दिन का स्टे कर दिया, अगर आपने इंडिया में 120 दिन का स्टे कर दिया तो यू आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा 120 दिन ही करना, उससे ज्यादा ना कर सकते हैं? बोलना जरा, ज्यादा भी कर, कभी लेट जाओ ना 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 ना, मैं तो 122 रुका, मैं तो ना लूंगा, है ना। तो इसलिए क्या लिखा है, पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज, नॉट लेस देन लिखा है, इसका मतलब 120 और उससे ज्यादा, राइट। इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया में से जादू भी आ जाए ना मंगल ग्रह में से, है ना, और एसगार्ड से थॉर भी आ जाए, ठीक है, हैं? हाँ हाँ वही, चाहे उनके राजा भी आ जाए, थॉर भी आ जाए और उसका भाई भी आ जाए, लौकी, हमारे लौकी तो सब्जी है भैया, तेरे यहाँ होगा लौकी राइट। तो उसका भाई लौकी भी आ जाए, अगर वो इंडिया में, कहीं और नहीं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वहां नहीं, इंडिया में, अगर वो इंडिया में कितने दिन रुक गए, 120 दिन रुक गए, तो हम उन्हें सिटीजनशिप देना दें, आधार कार्ड या क्या कहते हैं वोटर आईडी देना दें, हम उन्हें क्या दे देंगे, रेजिडेंट का स्टेटस दे देंगे। भाई तुम हमारे यहाँ क्या हो, रेजिडेंट, तो बात खत्म। अब रेजिडेंट तो टैक्स में लपेटते हैं, यानी रेजिडेंट का लेना देना टैक्स की वजह से बनाया गया, ठीक है। इसलिए हमारे देश में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक सिटीजन और दूसरा रेजिडेंट। सिटीजन वोट डालने का, नागरिकता का अधिकार, रेजिडेंट टैक्स के लिए। तेरे पास आधार कार्ड हो ना हो, वोटर आईडी कार्ड हो ना हो, भैया कम से कम क्या देगा, अबे इंडिया में पैसा कमा रहा तो क्या देगा, टैक्स तो देगा ही, ठीक है। तो रेजिडेंट हम बना देते हैं 120 दिन, कोई भी इंडिया में 120 दिन रुक गया ना तो हम उसे क्या बना देंगे, रेजिडेंट बना देंगे। भाई अब तू रेजिडेंट है, तुझे लपेट लेंगे, तुझे टैक्स देना पड़ेगा। गाना गा दे उसके लिए, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है ना, तो उसे अपना बनाने की कसम खाई, लेकिन कितने दिन में, 100 दिन बाद, 120 दिन बाद वो अपना हो जाएगा। इसलिए अक्षय कुमार अपने हैं, क्यों, क्योंकि वो इंडिया में कितने दिन रुकते हैं, 120 दिन या उससे ज्यादा रुकते, तो उन्हें अपना बना लेते हैं। तभी हम ये तो सुनते हैं कि अक्षय कुमार ने हायर टैक्स पे किया 25 करोड़ 30 करोड़, लेकिन कभी वो उंगली नहीं दिखाते दोनों। अब तो अरे सर आज आपने हमारी आंखें खोल दी सर, हमें तो चश्मा पहन के भी नहीं खुली थी, है कि नहीं बात, समझाई बात। वो वोटिंग के दौरान कभी उंगली नहीं दिखाते, लेकिन नाम आ जाता है अक्षय कुमार इज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। रीजन, ही इज नॉट अ सिटीजन बट ही इज अब रेजिडेंट है, इंडियन फिल्म की, पैसा कमाया, टैक्स भर दिया, राइट। इसलिए एलएलपी ने भी ये बोला कि जो डीपी होगा ना, जो डीपी होगा सिटीजन से ना लेना देना, उसका किससे लेना देना है, डीपी इज ऑल्सो द रेजिडेंट इन इंडिया। फर्क समझ में आ गया दोनों का। इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे सीए इंटर में, फुल डिटेल में, कि कैसे रेजिडेंट में और क्या होता है ना। क्रिस गेल कैसे बनेगा रेजिडेंट, अगर क्रिस गेल एक ही महीना खेल के चला गया, 120 दिन नहीं रुका, 100 दिन बाद ही भग लिया वो, है कि नहीं बात, राइट, तो फिर उससे टैक्स कैसे वसूलेंगे, है ना। मन में शंका जाग रही होगी, भाई 120 दिन रुक गया तो टैक्स ले ही लेंगे, है ना, राइट। और वो 120 दिन की जगह वो 100 दिन बाद चला गया तो क्या टैक्स नहीं लेंगे। तो ये सारी जिज्ञासाएं जनवरी फरवरी में या अपने ना एग्जाम के बाद क्या करेंगे सर, दूर करेंगे। फिलहाल ये याद रखो 120 दिन का मुद्दा है, किसी भी बंदे को रेजिडेंट से टैक्स देना पड़ता है, सिटीजनशिप से या नागरिकता से टैक्स नहीं देना। तो एलएलपी ने भी जब बोला कि कोई भी डीपी हमारा रेजिडेंट बनेगा तो हम उसको डीपी बनाएंगे रेजिडेंट के थ्रू, ना कि, तो याद रखना। अब कई बच्चे एग्जाम में बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, वो रेजिडेंट की जगह क्या लिखाते हैं, तो भगवान के लिए 0 नंबर मिलेंगे, 0 बटा सन्नाटा। तो क्योंकि तुम्हें शब्द आसान लगते होंगे कि सर रेजिडेंट सिटीजन, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। और इंपैक्ट तुम्हें बता दिया मैंने, सिटीजन से टैक्स नहीं लेते, किससे लेते हैं, रेजिडेंट से। तुमसे और मुझसे, तुम्हारे पापा से जो टैक्स लिया जा रहा है, वो क्यों लिया जा रहा है, वो सिटीजन है भारत के इसलिए नहीं, वो इंडिया में रेजिडेंट है इसलिए टैक्स लिया जा रहा है कि नहीं बात। विदेशी कोई बंदा इंडिया में इससे टैक्स देता है क्योंकि वो इंडिया में रेजिडेंट है, चाहे उसके बाद नागरिकता हो या ना हो। अगली बात जो हम पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया, रेजिडेंट कितने दिन सर,
अगली बात जो हम पढ़ चुके हैं, एलएलपी में से ऑल पार्टनर्स क्या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं? हो सकते हैं। इन विच वन और मोर पार्टनर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। ये वाला पता कौन सा सवाल हुआ? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गुड्डू रंगीला, एलएलपी और आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड, है ना, राइट। इनमें से चाहे आपके सारे के सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे सारे पार्टनर में से वन और मोर पार्टनर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एटलीस्ट दो को क्या बनाना है आपको? दो को क्या बनाना है? डीपी बनाना है। और अगर सारे के सारे क्या निकले? बॉडी कॉर्पोरेट निकले, तो उनके क्या ले लेना? उनके नॉमिनीज ले लेना, जिन्हें आप डीपी बनाएंगे। क्वेश्चन कर लिया हमने, है कि नहीं बात? एक्सप्लेनेशन आपको बात समझ में आ चुकी है। अगली बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सर, ये बात नई जुड़ी है, नई, अब से ध्यान सुनेंगे, ये बात नई जुड़ी है। डीपी कौन होगा? डीपी होगा एक तो ये, बात समझ में आ गई? तो डीपी हो गया ये। डीपी की अगली बात क्या है सर? ये भी डीपी ही होगा। इस वर्ड का मतलब बताओ। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। अब ये जो 1 है ना मुन्ना, ये क्या है? सबसेक्शन। और ये 2 क्या है? सबसेक्शन 2। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, यानी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 1, इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है सब्जेक्ट टू का? एक बार बताया था, नॉट स्टैंडिंग क्या मतलब होता है? कहीं कुछ भी लिखा हो वो नहीं उसको नहीं देखने का, है ना। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? हाँ, उसकी इज्जत रखते हुए। जैसे घर पे जाके ये बोलना है, मम्मी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पापा, है ना, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? पापा की इज्जत रखते हुए, पापा की बातों का ध्यान रखते हुए, पापा की सलाह मशवरा करते हुए, या उनकी बात जो होगी उनको ऊपर रखते हुए हम ये काम कर लेंगे, है कि नहीं बात? तिजोरी साफ कर लेते हैं, ठीक है, राइट। पापा की तिजोरी साफ कर लेते हैं, पापा की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो सबसेक्शन 1 में लिखा है वो तो पूरी करनी है। सेक्शन 1 में क्या लिखा है? 2 क्या होने चाहिए? 2 डीपी होने चाहिए ना। तो इसका मतलब 2 डीपी तो होंगे ही होंगे, और वो इंसान होंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए 2 डीपी होंगे, वो इंसान होंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए 2 डीपी होंगे, वो इंसान होंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए मैं सबसेक्शन 2 ये आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जैसे हम कंपनी एक्ट में पढ़ते हैं ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हम क्या करते हैं? कुछ बातें सबमिट करते हैं जाके, एमओए एओए है, इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, बिल्कुल सेम आगे पढ़ेंगे हम। अगर आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में यह लिखा है कि कौन डीपी बनेगा, तो हमें उसे डीपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जब आपने मूव हुआ फाइल की, ऐसे जब आप, ये तो कंपनी एक्ट तो है नहीं, तो प्रमोटर मोआ तो फाइल करेगा नहीं, क्योंकि एलएलपी एक्ट है। तो एलएलपी एक्ट में जो मोआ ओआ और ये जो सारी चीजें हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यानी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इज अ सिनोनिम ऑफ मोआ ओआ। तो जब आप रजिस्ट्रार के पास अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देंगे, उसमें आपने नाम दे दिया कि एलएलपी का जब गठन होगा तो गुड्डू रंगीला इसमें क्या बनेगा? डीपी बनेगा। तो अगर आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रार को लिख के दे दिया कि गुड्डू रंगीला विल बी द डीपी, तो भैया दुनिया की कोई ताकत उसे डीपी बनने से नहीं रोक सकती। ही इज एलिजिबल एंड शैल बी अ डीपी। शैल का मतलब क्या होता है? शैल का मतलब होता है लॉ में हमेशा मस्ट, कंपल्सरी, मैंडेटरी। ही विल बी अ डीपी, उसे डीपी बनना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? फिर लिखा है और, या फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, सुनना ध्यान से, बड़ी खतरनाक बात है ये वाली, बी पॉइंट पे खतरा बनाएंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में यह लिखा है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में यह लिखा है कि कोई बंदा डीपी नहीं बनेगा। जितने भी हमारे एलएलपी में जितने भी पार्टनर होंगे वो टाइम टू टाइम डीपी बनते जाएंगे। भाई मिनिमम ही तो लिखे हैं डीपी 2, मैक्सिमम तो नहीं लिखे ना। मान लो भैया आपने कहा 10 डीपी बना लेते, तो मना थोड़ी कर रहा है 10 डीपी बनाने से, राइट।
तो जितने भी एलएलपी के पार्टनर हैं, मान लो एलएलपी में आपने पार्टनर बना लिए 100, कितने बना लिए, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड होते हैं, 100 बना लिए, और आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये लिख दिया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये लिख दिया कि हम इनमें से किसी को अभी डीपी नहीं बना रहे, लेकिन ईच पार्टनर, खतरनाक वर्ड क्या है सर, ईच पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या बनेगा सर, टू बी द डीपी। तो हम हर एक पार्टनर को क्या मानेंगे, एवरी पार्टनर शैल बी डीपी। हर एक पार्टनर अपने आप में क्या है, डीपी है, क्योंकि उसे डीपी तो बनना ही है, तो एवरी पार्टनर शैल बी डीपी। बात समझ में आ गई, राइट। अब आप टाइम टू टाइम कह रहे हो कि भैया देख 6 महीने बाद तू बन जाइयो, 6 महीने बाद तू बन जाएगा, 6 महीने बाद तू बन जाएगा, है ना, और हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिख दिया हर एक पार्टनर टाइम टू टाइम बाय रोटेशन। ये भी कंपनीज एक्ट में लिया गया है, कंपनी एक्ट में है डायरेक्टर बाय रोटेशन, जब है ना आगे पढ़ोगे ना कंपनीज एक्ट, तो उसमें लिखा होता है डायरेक्टर बाय रोटेशन। डायरेक्टर क्या होता है, रोटेशन से आते हैं, रोटेशन से जाते हैं, है ना। ऐसे उन्होंने बोला कि भैया रोटेशन लिख देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, कंपनी एक्ट का वर्ड चुरा लिया, हमने बोल देंगे भैया, उन्होंने लिख दिया टाइम टू टाइम डीपी बनाते जाएंगे। अगर आपने ये अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिख के दे दिया रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम एवरी पार्टनर विल बी डीपी, राइट, देन एवरी पार्टनर शैल बी ट्रीटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। बात समझ में आ गई। अब ये दोनों बातें तो तुम दे नहीं सकते, इसलिए बीच में क्या लिखा है, और दोनों में से एक बात बतानी है, या तो बता दो गुड्डू रंगीला क्या बनेगा, डीपी बनेगा, या फिर इनकॉर्पोरेशन में बता देना कि गुड्डू रंगीला नहीं, टाइम टू टाइम हर एक पार्टनर को डीपी का मजा दिया जाएगा, डीपी उसे बनाया जाएगा, है ना, ताकि ईगो पे ना आए बात, हमें तो ना बनाते तुम डीपी, है कि नहीं बात, राइट। तो उसे हर एक पार्टनर का नंबर जरूर लगेगा, डीपी जरूर बनेगा। बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, यानी सबसेक्शन 1 में ध्यान रखना है, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है, क्या लिखा है कि 2 इंसान क्या बनेंगे, डीपी बनेंगे, है ना। तो 2 इंसान को डीपी बनाना है, 2 इंसान को डीपी बनाना है, मिनिमम 2 को डीपी बनाना है। तो इन सभी में से मिनिमम 2 तो होंगे जो क्या होंगे, इंसान होंगे। तो पहले प्रोविजन, पहले सबसेक्शन को ध्यान में रखते हुए आप ये बातें लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अगली बात हटा दो ना, ये नोट कर लिया ना। अगली बात, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। अब इसको डायरेक्ट यहां से पढ़ो, है ना। तो लॉ पढ़ने का तरीका होता है, जब बहुत सारे सबसेक्शन होते हैं ना, तो मेन हेडिंग के साथ उसको जोड़ो। अब ऐसे पढ़ा जाएगा, पहले हमने कैसे पढ़ा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 को ध्यान रखते हुए अगर आपने डॉक्यूमेंट में जो लिखा है हम वो मान लेंगे। अब हम कह रहे हैं भूल जाओ सबसेक्शन ये 2 का कोई पॉइंट 1 भी था, भूल जाओ। अब ऐसे पढ़ो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, ऊपर वाले सेक्शन में जो बात लिखी थी मिनिमम 2 पार्टनर डीपी होंगे, उसकी इज्जत रखते हुए, उसका मान रखते हुए कि हाँ 2 तो डीपी होंगे ही होंगे इंसान, है ना। आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, एनी पार्टनर में बिकम द डीपी विद या डीपी बाय पार्टनरशिप डीड। आप किसी को डीपी बना सकते हैं, किससे सर, डीड के थ्रू। किससे बना सकते हैं सर। अब 1 और 2 में फर्क बताना क्या है, 1 और 2 में फर्क क्या है। 1 में आपने डीपी बनाया कैसे, 1 में आपने डीपी बनाया कैसे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से। 1 में आपने डीपी बनाया कैसे सर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट से। 2 में आपने डीपी बनाया कैसे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं, पार्टनरशिप डीड के थ्रू। अब डीड तो हम 1932 वाले में यूज करते थे, इसलिए हमने इसमें क्या यूज किया। अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि भैया ये बंदा एलएलपी में पार्टनर बनेगा और इस बंदे को पार्टनर से हटाएंगे, तो आप वही फॉलो करेंगे। एंड सच पार्टनर में बी सीज टू बी डीपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी। उसी पार्टनर को जो आपने डीपी बनाया है उसी को क्या कर देंगे आप, एग्रीमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो सर, सीज, हटा भी सकते हो। तो एग्रीमेंट में लिख देना ये डीपी बनेगा और 1 साल बाद डीपी से रिटायर कर देंगे सर, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई सर, बोलो भैया, बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। तो ये बिल्कुल ताजा ताजा, बिल्कुल फ्रेश एकदम, है कि नहीं बात, राइट। मम्मी के हाथ के ताजे आलू के परांठे की तरह है।
सबसेक्शन 2 नया जोड़ा है, सबसेक्शन 1 जो हमने किया वो पहले से ही है। तो सबसेक्शन 2 ने बोला पहले की इज्जत रखते हुए आप डीपी बनाए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू, आप डीपी बनाए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप डीपी बनाएंगे, ठीक है ना, गुड्डू रंगीला का नाम लिख देना, या फिर लिख देना ईच पार्टनर शैल बी द डीपी, या फिर आप सबसेक्शन 2 के हिसाब से डीपी, पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से डीपी बना लें। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर लिख दें ये डीपी है और इसको ऐसे सीज कर देंगे, इसको ऐसे हटा देंगे। अगली बात बहुत आसान, मुन्ना मुन्नी, अगली बात बहुत आसान। जो डीपी होगा उससे आपको क्या लेनी पड़ेगी सर? कंसेंट। जो डीपी होगा ये थोड़ी उसे व्हाट्सएप कर दिया तू डीपी हो कल चाजियो, है ना, अगर मैं तो ना रहा है कि नहीं बात, राइट। तो भैया उससे हाँ तो ले लोगे। ये बात हम पहले किसमें पढ़ चुके हैं? कंपनी एक्ट में पढ़ चुके हैं, डायरेक्टर में, है ना, याद आ गई बात, डायरेक्टर की कंसेंट, इसमें कंसेंट पढ़ चुके ना, वही बात। भैया डीपी बनाने से पहले उसकी हाँ ले लेना, ठीक है, राइट। तो भैया दूल्हा दुल्हन शादी कर रहे हो तो माँ बाप की मर्जी से नहीं, हमने हाँ कर दी, ठीक है। दूल्हा दुल्हन की भी क्या कर लेना? हाँ लेना। पता लगा दुल्हन भग गई वहां से रात को, मैं ना आऊंगी इससे शादी नहीं कर सकती मैं, ठीक है, या दूल्हा भी दूल्हा फैल गया, तो भैया पहले उन दोनों की हाँ लेना ताकि बाद में उन्हें कूटा जा सके तूने हाँ क्यों करी फिर, है कि नहीं बात, राइट। पुराना जमाना चला गया हमारे मम्मी पापा जैसे कि हमारे दद्दू गए थे मिलने, है कि नहीं बात, नहीं मेरी बुआ नहीं गई थी, मेरे घर में जब शादी हुई तो हमारे दादाजी गए मम्मी को देखने, दादी की मम्मी को देखने, बातचीत कराए, फोटो भी नहीं होती थी उस टाइम पे, सीधा वहीं देख लियो मंडप पे, हमने देख लेना। मेरे पापा क्या कह रहे, पापा लक्की ड्रॉ निकालोगे मेरा, लक्की ड्रॉ निकाल लेते ना हमने, ऐसी मम्मी का भी लक्की ड्रॉ निकल गया, दोनों लक्की ड्रॉ आज एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं, है कि नहीं बात, राइट, ठीक है। अब बताओ पहले जमाने में हो जाता था ऐसा भैया, हमें अपने माँ बाप पे क्या होता था, भयंकर तरीके से विश्वास होता था कि जो चुन लेंगे वो सही चुनेंगे भैया, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा ने एक दूसरे की फोटो नहीं देखी थी, सीधा फेरे पे धप्पा किया मम्मी ने, है कि नहीं बात, पापा ने भी, ठीक है। फोटो उस टाइम पे फोटोग्राफ 70s 80 मतलब कहाँ फोटो का इतना वो चलना होता था, वही बड़ी महंगे आते थे कैमरे वगैरह, फोटो वगैरह ना, राइट। फोटोग्राफर की बड़ी इज्जत होती थी भाई उस जमाने में। अब ये थोड़ी कि भैया मोबाइल निकाला घट खींच दे, बालक भी खींच रहे फोटो, रील पूरी, कोई बात नहीं, बहुत रील है मेरे पास। पहले जमाने में तो 32 होती थी फोटो बस, है ना, एक रोल में, है ना, उसमें भी नेगेटिव निकलते थे, उसमें फोटो खराब हो जाती थी, बड़ा झंझट था पहले। तो भैया वो मम्मी पापा का जमाना नहीं है, आप आजकल के जमाने में चलना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी, भाई पसंद है ना, क्या पापा आप भी क्या पूछ रहे हो, हाँ क्या ना ये बता, हाँ पापा हाँ, बस हो गया तू डीपी, राइट। और जैसे ही कंसेंट ले लिया आपने लड़के लड़की की, है ना, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, याद रखना। जैसे तुमने कंसेंट ले ली, उस कंसेंट को रजिस्ट्रार के पास भेज देना, कितने दिन के अंदर, विद इन 30 दिन। जिसने कंसेंट दी है कि भैया मैं डीपी बनने के लिए तैयार हूं, कि भैया ये बंदा है, इसे चुन लिया गया है, यानी कि हाँ करते ही उसी 30 दिन तो बहुत दूर होते हैं, जैसे लड़का लड़की ने हाँ करी उसी दिन ही ग्रुप पे डाल दिया, ये लो भैया हो लिया काम, है कि नहीं बात, कांग्रेचुलेशन आ जाते हैं फिर, है ना, राइट। तो भैया तुम भी बहुत लोग कांग्रेचुलेशन करते होंगे, कांग्रेचुलेशन भैया, कांग्रेचुलेशन दीदी, है ना, कब है बताओ, दिसंबर में है तो भैया राइट, ऐसी फिर भी बोला चलो बुआ मुआ चाची दूर की, है ना, उनको तो यार 2-4 दिन में जरूर कॉल करके बता देना, रजिस्ट्रार भी कह रहा है भाई मुझे रिटर्न में भेज देना कार्ड 30 दिन के अंदर। और जो डीपी होगा, जो डीपी बनाए वो सच अदर कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा जो बताई जाएंगी, है ना। अभी तक ऐसी कोई बताई नहीं कि जो रजिस्ट्रार बोल दे, जो लॉ बोल दे कि भैया तुम्हें ये भी करना है, जैसे कि आधार कार्ड सबमिट कर, है ना, क्या सबमिट कर। अब तू डीपी बन गया और मान ले तू रेजिडेंट निकला तो आधार कार्ड दे, अच्छा तू नॉन रेजिडेंट था तो बता किस देश का है, तू कहां से आया है ना जाने कहां से आई, ना जाने कहां को जाएगी, ये वाला गाना गाते, बता कहां से आई कहां को जाएगी, तो भैया उसका दोगे न दोगे, तुम मुजरिम तो नहीं है कि नहीं बात, तेरे ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। ये सारी बातें वो अदर पर्टिकुलर्स हैं जो हम कंपनीज एक्ट में भी पढ़ चुके हैं कि मैं दोषी नहीं हूं या मुझे दोषी करार नहीं दिया गया, मेरा आधार कार्ड ये है, मेरा पैन कार्ड ये है ना, मेरा हेड ऑफिस ये है, मेरा घर ये है, ये सारी नॉर्मल सी डिटेल हम क्या लेंगे सर, कोई नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलना है, क्या खेलना है, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलने के लिए अगर बोला जाएगा तो आपको वो चीजें भी क्या करनी पड़ेंगी सर, पूरी करनी पड़ेंगी। और जैसे एक
पर्सन के पास उसका आधार नंबर होता है। जब तुम 18 के हो जाओगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सर? पैन नंबर। पैन नंबर बनाओगे तो पैन नंबर होता है। ऐसे ही ऐसे जब आप डीपी बन जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा रजिस्ट्रार के पास से? डीपी एंड डिपिन 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 आएगा। डिपिन की फुल फॉर्म क्या है सर? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनीज एक्ट में आता है डिन नंबर। क्या आता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो छठा पॉइंट कंपनी एक्ट से चुराया गया है। जैसे डायरेक्टर के पास डिन नंबर होता है, ऐसी डीपी के पास क्या होगा? डिपिन नंबर होगा, डिपिन नंबर होगा। राइट, ठीक है। और कंपनीज एक्ट के 159 से लेकर 2013 तक के सेक्शन मुटेटिस मुटेंडिस एप्लीकेबल होंगे। सर ये क्या हो गया? मुटेटिस मुटेंडी क्या हो गया सर? ये मुटेटिस मुटेंडिस तुम्हारे है ना जीवन का अगला मजेदार शब्द है। ये वही शब्द है ना पुष्पा जो तुम पहले सीखते आए हो। कैसे सर? कंसेसस एरिडम, जस इन रैम, क्विड प्रोक्यो। ऐसी मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज, यानी सेम एज, जैसा वो है वो है ना। कुछ शब्दों में हेर फेर कर देंगे, यानी कि एलएलपी के हिसाब से एक दो वर्ड को कुछ नया कर दो, बाकी मीनिंग क्या कर दो सर? एज इट इज होता। तो मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज, जो 159 से लेकर 153 सेक्शन में लिखा है। तो कोई खास बात नहीं है ना। हमारे कोर्स में भी ये सेक्शन नहीं है अभी। 6 के 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। अब मुझे बस रिवाइज करा दो मुन्ना, बस मुन्ना मुन्नी मुझे बस ये रिवाइज करा दो सर क्या पढ़ा हमने, क्योंकि बहुत ही खास सेक्शन है। कौन सेक्शन पढ़ा सर हमने? सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 ने बताओ क्या बोला? एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट कौन होता है मुन्ना? 120 दिन रुक जाए। कहां पे सर? दूसरा जो होगा डीपी, सेकंड डीपी में भी रेजिडेंट और दोनों में से कोई भी चलेगा। ये हमने ये कौन सा ये क्या पढ़ा हमने सर? सब सेक्शन 1 पढ़ा। इतनी बात जमती है। सब सेक्शन 2 ने क्या बोला सर? हाँ, सब सेक्शन 2 ने बोला सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 की बात को मान रखते हुए, सबसेक्शन 1 की बात को पूरा करते हुए, अगर आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? अगर आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है सर? या डॉक्यूमेंट में बताया गया है, में लिखा है या है ना, राइट, स्पेसिफाई किया गया है। स्पेसिफाई लिख देते हैं। क्या स्पेसिफाई किया? हु आर डीपी, हु आर टू बी डीपी। तो डीपी कौन होगा सर? देन सच पर्सन, शैल वर्ड लिखा है, होना ही पड़ेगा, शैल बी डीपी। या फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या बताया? क्या बताया कि सर स्टेट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्टेट यह लिखा गया है कि ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर क्या होगा सर? टाइम टू टाइम क्या बनेगा? विल बी डीपी। ईच पार्टनर टाइम टू टाइम विल बी डीपी। तो क्या होगा सर? देन एवरी पार्टनर शैल बी डीपी। ठीक है, ये पहला पॉइंट पढ़ लिया था हमने। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है सर? दूसरा पॉइंट क्या है सर? अगर आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा पर कहां लिखा है? हाँ, यानी आप लिख सकते हैं सर एज पर LLP एग्रीमेंट। किसी भी पार्टनर को आप क्या बना सकते हो? एनी पार्टनर में बी
डीपी, और उसे पार्टनरशिप में से सीज भी कर सकते हैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो मेन तो मुद्दे की बात यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट खास सब सेक्शन है 2, 1 और 2। इसके बाद सर प्रोसीजरल पार्ट। प्रोसीजरल पार्ट जो है बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको क्या करना है बताओ, क्या करना है? कंसेंट। जो डीपी बनने वाला उस बंदे की क्या ले लो सर, कंसेंट ले लें कि हाँ भैया वो डीपी बनने के लिए तैयार है। फिर उसी कंसेंट को क्या करना है सर, विद इन कितने दिन, उसकी हाँ ले ली, हाँ मेरी तरफ से हाँ है, क्या करना है, हाँ को किसके पास भेज देना है, कितने दिन के अंदर, सबमिट टू रजिस्ट्रार के पास 30 दिन है ना, चले गए 30 दिन टू रजिस्ट्रार, कॉमा लगा के किस डेट से सर, फ्रॉम 30 डेज। 30 डेज कहां से गिनने हैं सर, फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो 30 डेज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से गिनने हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, आखिरी में डिपिन 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 गाना गा देंगे। फिर उसके पास क्या मिल जाएगा सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ में आ सकते हैं साहब? तो 7 आपका ये कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एक नया सेक्शन और जोड़ा सर है लिखने के लिए, और छोटा करना पड़ेगा रे मुन्ना, अब दिखेगा नहीं तुम्हें, है ना। तो ये था आपका पूरा सेक्शन 7, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, और उसके बाद अगले 3 4 5 6 ये सिंपल पॉइंट जो तुम्हें पता है वो प्रोसीजरल पार्ट है। ठीक है, नोट कर लिया, हटा दूं ना अब, बोलो मुन्नी, नोट कर लिया ना सर? सर अब मम्मी पापा का बालक आ गया, बालक कह रहा मेरा भी बालक होना चाहिए, तभी तो खानदान आगे चलेगा, खानदान का चिराग, चिराग का भी चिराग, हम चिराग का चिराग कैसे आए, कैसे आएगा, लॉ से आएगा, है ना। तो जज साहब ने बोला पहले मम्मी पापा थे, उनकी अच्छाइयां ली, क्या बना, ये एलएलपी बना। अब एलएलपी कह रहा है 2008 से ये समय आ गया, मेरे घर में भी एक खुशी आनी चाहिए, है ना, मुझसे भी छोटे, सलमान खान की तरह गाना गाते हुए, हम आपके हैं कौन, आए कोई मुझसे भी छोटा। तो ये इच्छा पूरी की जज साहब ने। जज साहब ने कहा तुझसे छोटा जो आएगा ना, ले उसका नाम ही लिखते हैं स्मॉल एलएलपी। क्या लिखते हैं सर? अब मैं क्या करूं भैया, जज साहब ने कहते लॉ बनाने वाले बना दे, तो मैं क्या करूं, मैं तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो उसका नाम क्या रखा सर, स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी। यानी एलएलपी का भी बच्चा, पहले तो एलएलपी खुद ही बच्चा है, तो एलएलपी यानी कि कंपनी एक्ट, ये देखो कितनी बड़ी कंपनी एक्ट, दादी हो गई दादी, ये लो भैया ना, बहुत बढ़िया बात, दादी बन गई, और वो पार्टनरशिप में दद्दू बन गए। तो एलएलपी का छोटा कौन हुआ सर, स्मॉल एलएलपी। और स्मॉल एलएलपी इतना शैतान, स्मॉल एलएलपी इतना शैतान, भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम भी क्या बचपन में शैतान रहे होंगे, या तुम्हारे घर में कोई शैतान बालक क्या रहा होगा, जो भी उसके हाथ में मिल जाए वो दे फेंक के मारे, है ना। कहते कोई बात ना बच्चा है, टूट जाने दे। फिर भैया पेन ले लिया एक दिन पापा का, एलएलपी का, फेंक के मार दिया। एक दिन कंपनी एक्ट मम्मी का, गिलास ले लिया पानी पीने, फेंक के मार दिया, वो भी टूट गया। उसके बाद पापा पार्टनरशिप, उनका मोबाइल ले लिया, मोबाइल ले फेंक के मार दिया, वो भी टूट गया। इतना तोड़ा घर का सामान उसने इतना तोड़ा कि जज साहब ने कहा तेरा नाम ही रखेंगे टूटा, तेरा नाम ही क्या रखेंगे, टूटा। तू भाई इतनी चीजें तोड़ चुका है, तेरा नाम ही क्या है। वो बालक बहुत शैतान। स्मॉल एलएलपी कौन है सर, बहुत ही ज्यादा, हाँ बहुत ही ज्यादा शैतान है, बहुत ही ज्यादा निकम्मा निकला, उसका नाम ही क्या रखा सर, टूटा। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज क्या करता था सर, हर चीज तोड़ दी, नए मोबाइल, है ना,
घर का क्रॉकरी सब तोड़ दी, इसलिए उसका नाम ही क्या रखा सर? टूटा। तो इसलिए अगले सेक्शन का नाम है हमारा सेक्शन 2 टा, टू टा, है ना। तो भैया टूटा रखेंगे, नाम टूटा रखेंगे। बहुत ही आसान, दिमाग लगाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। सिंपल सा बनाता हूं सर टूटा। लो टूटा कहां बना दूं? टूटा ही बना देता हूं, चलो बनाओ भैया, हेडिंग डालो टूटा। टूटा की फुल फॉर्म क्या डालोगे? स्मॉल एलपी, एलएलपी का बच्चा, स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी, ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चा एलएलपी। आज कितनी खुशी का दिन है ना। अरे दादी बन गई, कंपनी एक दादी बन गई, पार्टनरशिप एक दद्दा बन गए, खुशी का दिन नहीं है? हाँ और क्या, केक कटेगा, समय बटेगा, चिंता मत करो। और एलएलपी पापा बन गए 2008 के बाद। अब कितने सालों बाद पापा बने? कितना बड़ा सौभाग्य मिला इतने सालों बाद। और बालक भी आया बहुत ही ज्यादा शैतान, हर चीज तोड़ने को तैयार। तो हर चीज तोड़ता है, इसलिए क्या लिखा सर? टूटा। बालक कह रहा है मेरे बारे में ज्ञान दे दो सर, बता दो मैं कौन हूं। तो हमने बोला भाई, ओ भाई, अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसी कह रहा हूं सारे पार्टनर का, है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कितना है? लेस देन या बराबर कह दो या नॉट मोर देन कह दो, एक ही बात है ना। नॉट मोर देन 25 लाख, नॉट मोर देन 25 लाख, तो वो है बच्चा एलएलपी, है ना। वो क्या है सर? बच्चा एलएलपी, बच्चा एलएलपी, ठीक है, राइट। हाँ 25 लाख। साथ ही साथ एंड टर्नओवर, उसी बेचारे एलएलपी का टर्नओवर नॉट मोर देन मात्र 40 लाख, तो वो क्या है सर? बच्चा एलएलपी, राइट। क्या है मुन्ना? वो बच्चा एलएलपी, बच्चा एलएलपी। स्मॉल एलएलपी, बच्चा एलएलपी। तो बच्चा एलएलपी बहुत ही सिंपल। अब इसी बात को आपको लिख के आ जाना है एग्जाम में, बहुत आसान से तरीके से। हटा दो, नोट कर लिया? ये लिखी बात है, इसी एसआरके को बना के आ जाएंगे, लिख के आ जाएंगे। स्मॉल एलएलपी, बच्चा एलएलपी मींस, देखो ये रहा, ये है एलएलपी, दिख गया ना, ये है आपके एलएलपी। दादा दादी अभी हॉस्पिटल गए होंगे। और ये कौन है सर? ये है बच्चा एलएलपी। अरे बहुत शैतान है, हाथ में कुछ भी दे दो समझ लो वो सामान टूटा, हाथ में कुछ भी दे दो वो सामान टूटा, है कि नहीं बात? तो ये है बच्चा एलएलपी। तो ये बच्चा एलएलपी कह रहा है मेरी डेफिनेशन सुन लो, मेरा नाम क्या है? अगर पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन नॉट एक्सीड 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा नहीं है, एंड साथ के साथ टर्नओवर कितना नहीं है सर? नॉट एक्सीडिंग 40 लाख, तो फिर वो क्या है सर? हाँ, और जो भी अदर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, जो रजिस्ट्रार या लॉ बताएगा। और ये तुम्हारी पुरानी यादें हैं। हायर अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब, हायर अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब, याद आ गया? जो हायर अमाउंट, जो आके बाद में कौन प्रिस्क्राइब करेगा? एलएलपी एक्ट या सरकार प्रिस्क्राइब करेगी, जो किससे ज्यादा नहीं होगी? 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। और टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होगा सर? तो अच्छी बात है, 5 की फिगर है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट में कहां पढ़ते थे? हाँ, स्मॉल कंपनी एक्ट में स्मॉल कंपनी में कुछ ऐसी तो था। अब यहां पे स्मॉल एलएलपी नहीं डाला, हम कंपनी एक्ट में क्या पढ़ते थे सर? स्मॉल कंपनी।
अब स्मॉल कंपनी वर्ड डाल देते हैं स्मॉल एलएलपी, है ना, वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तो स्मॉल कंपनी की जगह क्या लिख दिया गया सर, स्मॉल एलएलपी। और स्मॉल कंपनी में तो कोई ऐसी लिमिट बना रखी थी कि इतनी लिमिट और इतनी लिमिट होगी तो ये स्मॉल कंपनी होगी, हायर अमाउंट एज वी प्रिस्क्राइब विच इज नॉट हायर देन दिस। तो ऐसी हायर अमाउंट आगे बताएंगे कि हो सकता है आगे जाके 25 लाख का 50 लाख 1 करोड़ कर दें, लेकिन वो कितने से करोड़ नहीं होगा, कितने से ऊपर नहीं जाएगा, 5 करोड़ से। होता है आगे जाके टर्नओवर 50 लाख की जगह 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ कर दें, लेकिन वो कितने से ऊपर नहीं जाएगा, 50 करोड़। याद आ गई बात। तो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल है ना, चिपका दिया किसमें सर, स्मॉल एलएलपी, बच्चा एलएलपी, राइट, और लिमिट बना दी। तो सेक्शन क्या बना, तो आज बहुत खुशी का दिन है सर, एलएलपी का छोटा सा बालक आया मुस्कुराते हुए, बच्चा एलएलपी। और सर एलएलपी खुली है तो किसके लिए खुलेगी सर, बिजनेस के लिए खुलेगी। तो बिजनेस की बहुत आसान सी डेफिनेशन, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड प्रोफेशन, है ना, डॉक्टर, सीए, लॉयर, सर्विस, है ना, हम एलएलपी बना के तुम्हें पढ़ा सकते हैं, सर्विस, ऑक्यूपेशन, एक्सेप्ट, ये वर्ड ध्यान है, एनी एक्टिविटी विच सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूड, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल दे कि ये बिजनेस नहीं है, बस हम उससे बिजनेस नहीं मानेंगे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये बिजनेस नहीं है, तो हमें उससे बिजनेस नहीं मानना पड़ेगा। वरना हर एक ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, सर्विस क्या माना जाता है सर, बिजनेस ही माना जाता है। अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई या ऐसा कोई, है ना, काम धाम नहीं आया जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई इसे मत मानिए बिजनेस। अभी तक तो सारे ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन सब क्या है सर, बिजनेस। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर।